नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, जो कि हर किसी के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम 3 मंजिल चाहे 2 मंजिल चाहे 1 मंजिल का घर बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कॉलम का साइज़ क्या देंगे और साथ ही जो है उसमें सरिया कितना डायमीटर का देंगे। तो ऐसे देखिए कन्फ्यूजन होने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि किसी जगह पे अगर आप 1 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि 9 इंच बाय 9 इंच का 12 mm का 4 सरिया दिया हुआ और रिंग जो 8 mm का 7 इंची स्पेसिंग में है, 7-7 सेंटी पे है। और 1 मंजिल में तो सबको समझ में आ गया कि 12 mm का 4 पीस देना ही देना, लेकिन बहुत लोग जो है क्या करते हैं उसमें 10 mm का 10 मिलीमीटर डाया का सरिया दे देते हैं, जो कि गलत है। वो कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10 mm का सरिया बीम के लिए चाहे कॉलम के लिए बना ही नहीं है। वो जो बना है हमेशा आपका जो है बना है तो आपका जो है ये छत में देने के लिए बना है। अब बोलेंगे फिर तो हम लिंटल बीम में क्यों देते हैं? हाँ, लिंटल बीम में देते हैं क्योंकि क्या है कि लिंटल बीम आपका जो है वाल के ऊपर रहता है, जो कि टाई बीम की तरह काम करता है, उसमें हम दे सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भाई अगर 2 मंजिल घर है तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहता है। 2 मंजिल घर में कोई जो है 9 बाय 12 कॉलम देते हैं और 4 पीस जो है 12 mm का सरिया देते हैं। और कुछ जगह आप देखे होंगे 9 बाय 9 इंच का कॉलम का साइज़ देते हैं, 16 mm का 4 पीस देते हैं। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। दोनों इसलिए सही है कि अगर आप 2 मंजिल घर बनाते हैं, हाँ इसमें एप्लीकेबल एक चीज़ बता रहा हूँ, कॉलम का मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 15 फीट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा देंगे तो फिर आपको जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये जो भी हम बता रहे हैं एज ए थंब रूल के हिसाब से बता रहे हैं, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में रह जाइएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, ग्राउंड और अगर फर्स्ट की बात बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिए कि कितना का दिए 12 mm का 4 दीजिए, तो नहीं तो 9 बाय 12 का आपको कॉलम देना पड़ेगा। यानी तो 9 बाय 9 का अगर आप जो है 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम का साइज़ देना चाहते हैं तो 16 mm का आपको 4 पीस देना होगा। यहाँ तक तो क्लियर। अब 3 मंजिल में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन 3 मंजिल में होता है कि यहाँ पे जो है कॉलम का साइज़ हम क्या दें, सरिया क्या दें। कुछ जगह पे आप देखे होंगे कि 9 बाय 12 का ही 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम का साइज़ है और 12 mm का 6 पीस सरिया दिया हुआ है, पहला चीज़। और सब हम थंब रूल के हिसाब से बता रहे हैं, याद रहना चाहिए। और कुछ जगह पे देखे होंगे 9 इंच बाय 15 इंच का कॉलम का साइज़ है और सरिया फिर से 12 mm का 6 पीस दिया हुआ है। और कुछ जगह पे 9 इंच बाय 15 इंची का कॉलम का साइज़ है, लेकिन सरिया जो है आपका दिया हुआ है 4 पीस 16 mm का और 2 पीस 12 mm का। ये क्या चक्कर है भाई? और अगर मैक्स टू मैक्स बात करें, कुछ जगह पे 9 बाय 18 इंची का कॉलम का साइज़ है और 16 mm का 6 पीस सरिया दिया हुआ। हो गए, फंस गए यहाँ पे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम लेके आए हैं कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 3 मंजिल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इसको बताने से पहले हम एक काम करते हैं, चलिए साइट लेके चलते हैं। देख रहे हैं साइट यहाँ पे रेडी हो रहा है। और यहाँ जो है क्यों यहाँ जो कॉलम का सरिया दिया हुआ है 4 पीस 16 mm का दिया हुआ है और 2 पीस 12 mm का दिया हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आप अगर इसको समझ गए ना, और हम आपको कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस भी दिखा देंगे, तो चलिए और देखते हैं।
क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी कभी आप इस तरह का घर बनाएंगे तो बहुत सारा चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना होता है, जिससे क्या है कि क्योंकि घर तो भाई एक ही बार बनता है और अपनी कमाई मेहनत का सारा पैसा इसमें लगाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है पूरा डिटेल के साथ आपको वीडियो बना के देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख के चलिएगा कि अगर आपका 2 कॉलम के बीच का, हम देखिए 3 मंजिल की बात करें, 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 10 से 12 फीट में है, तब जा कर के आप जो है दे सकते हैं 9 बाय 12 का 9 इंच 12 इंच साइज का कॉलम, और साथ ही जो है उसमें दे सकते हैं 12 mm का 6 पीस सरिया। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। और दूसरा चीज़, अगर 12 से 15 फीट कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, तब उस सिचुएशन में आप दे सकते हैं 9 बाय 15 का कॉलम का साइज और 12 mm का 6 पीस का सरिया। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर वही चीज़ हम यहाँ पे आ गए हैं, 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15, जैसे मैंने अभी क्या बताया 12 से 15 बताया, 15 भी तो नहीं होता है, उससे कम ही रहता है, 14.5 रहता है। अगर 15 फीट से ज़्यादा रहेगा 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस, तो जनरली यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम जो है 15 फीट से ज़्यादा ही, मतलब आसपास है, 15 फीट प्लस आसपास है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 16 फीट है। तब उस सिचुएशन में आपको जो इस्तेमाल करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 16 mm का 4 पीस, 1 2 3 4, 16 mm 4 पीस हो गया, और साथ ही जो है 12 mm का 2 पीस का सरिया। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये सब बेसिक एक जानकारी है। जब भी कभी आप अपना सपनों का घर तैयार करते हैं, उस समय आपको ये सब चीज़ ध्यान में लेकर चलना है। तो कन्फ्यूजन उम्मीद करते कि अब नहीं रहा होगा। अगर आपको हम यहाँ पे दिखा दें, देखिए मैक्सिमम यहाँ पे अगर रूम की साइज़ की बात करें तब 15 फीट से प्लस है। ज़रा देखिए यहाँ पे देखिए पार्किंग एरिया के लिए भी 15 से 15 फीट प्लस आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं जो सीढ़ी एरिया की भी बात करता हूँ, इस कॉलम से लेकर इस कॉलम का डिस्टेंस भी जो है 15 फीट प्लस है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, चारों कॉर्नर में 12 mm का 16 mm का 4 पीस दिए हैं, और बीच में 12 mm का 2 पीस दिए हैं। और रिंग जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से, 8 mm का सरिया का रिंग है ये, और यहाँ पे 135 डिग्री बैंड भी है। और ये आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा 7 इंच पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। और घर बना रहे हैं तो ये सब चीज़ को बहुत ज़रूरी है जानकारी लेना, नहीं तो जो है अब जो है कुछ लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, कुछ लोग को अगर जानकारी नहीं होता है तो कहीं देख लेता है 3 मंजिल का घर बन रहा था और वहाँ पे 9 बाय 12 का ही कॉलम का साइज़ और 12 mm का 6 पीस था, ऐसे देख के बना लेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो घर में क्रैक सब जो है डेवलप होने लगता है, और अब प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्रैक ही डेवलप होगा ना। तो इसलिए देखा देखी में मत रहिए। 3 चीज़ याद रखिएगा, 10 से 12 में 9 बाय 12, 12 mm का 6 पीस सरिया, 12 से 14 से 14.5 से 15 फीट तक लेकर चलेंगे, उसमें जो है 9 बाय 15 का कॉलम का साइज़ और 12 mm का 6 पीस सरिया। उसके बाद आगे चलेंगे तो 15 से 18 फीट के अगर बीच रहेगा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, तो 9 बाय 15 का कॉलम का साइज़ और 12 mm का ये 2 पीस और 16 mm का 4 पीस सरिया। उससे ज़्यादा रहा तो आपका जो है 6 पीस जो है 18 प्लस रहा तो 9 बाय 18 कॉलम हो जाएगा,
और 6 पीस 16 mm का सरिया हो जाएगा। ये एज ए थंब रूल के हिसाब से। और ज़्यादा अगर इसमें आप डीपली जाएंगे तो लोड एनालिसिस करके जो है आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। हुआ क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ही जो है वीडियो बना करके लेके आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।